भारत में तकरीबन 2 माह हो चुके हैं किसानों का एहतजाज जारी है। आज भारत से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। जब भारत की हुकूमत ने मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर व अक़साए बतहा में इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया और दूसरा फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से चक्का जाम हड़ताल की जा रही है और भारत भर में इस वक्त किसानों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई कि इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करने की तरफ भारतीय हुकूमत गई, इस हवाले से हमने देखा था कि ग्रेटा थनबर्ग और इसके अलावा रेहाना और दीगर अहम तरीन स्टार्स और बैनुल अक़वामी शख्सियात की जानिब से भारत पर तनकीद की गई और कहा गया कि भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और लोगों को बोलने का हक नहीं दे रहा। बोलने का हक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी की सूरत में छीना जा रहा है। और साथ ही कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू की लद्दाख की आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद भारत ने 2 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में ये दोनों इन खित्तों को तकसीम किया, रियासत को तकसीम किया। तो उसके बाद से भारतीय हुकूमत किसी की नहीं सुन रही थी। जो ही अहम तरीन बैनुल अक़वामी शख्सियात ने इंटरनेट के बंद होने की बात की, फार्मर्स के प्रोटेस्ट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि फार्मर्स के किसानों के जितने भी मुतालबात हैं उनको संजीदा लिया जाए। तो उस वक्त उसके बाद से भारत में 2 तरह के हमें तबक़ात नज़र आते हैं। भारत बँट चुका है। पहला तबका वो है जो फार्मर्स या किसानों के मुतालबात के हक़ में है। दूसरा तबका वो है जिनमें अक्षय कुमार हैं, तेंदुलकर हैं और दीगर वो शख्सियात हैं जिनमें कंगना रनावत भी शामिल हैं, जो भारत में इस वक्त एहतजाज के हवाले से इस वक्त भारतीय बीजेपी की हुकूमत के साथ खड़े हैं और बीजेपी की हुकूमत के फैसलों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन मामलात से, उनके इन ट्वीट से उनका हकीकी चेहरा सामने आ गया है। हकीकी चेहरा कैसे सामने आया? भारत में इस वक्त किसानों का इस्तेसाल जारी है। 3 तरह की कानून साजी की जा रही है कि आप का जितना भी गल्ला होगा वो फ्री मार्केट की तरफ जाएगा। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं, आसान अल्फाज में इस कानून साजी को अगर बयान किया जाए तो किसान जो उगाएंगे वो कोई भी शख्स आकर उनसे ख़रीदेगा और उस पर किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होगा और किसी का इस्तेसाल अगर बड़े सरमायादार करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसी हवाले से भारत में दिल्ली पर किसानों ने हमला करने की कोशिश की। वहाँ पर हमने देखा कि लाल किले पर सिख कम्युनिटी ने अपना झंडा, अपना निशान लहराया और उसके बाद भारत ने इस एहतजाज को पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ का रंग देने की कोशिश की। और जिस वक्त रेहाना ने ट्वीट की कि भारत में किसानों का इस्तेसाल है, किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उस वक्त रेहाना और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की एक तस्वीर को भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करवाया गया और कहा गया कि ये चूँकि रेहाना जुल्फ़ी बुखारी के साथ मिल चुकी हैं, रेहाना की जुल्फ़ी बुखारी के साथ तस्वीर हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी ने भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये है वो जुल्म, ये है वो ज़्यादती कि एक कम्युनिटी अपने हकूक़ की बात कर रही है, उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, उन पर ऊपर से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि वो देश मुखालिफ हैं, रियासत मुखालिफ हैं। दूसरा ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा वो इलाका जिसे रियासत जम्मू कश्मीर व अक़साए बतहा कहते हैं, जिसमें लद्दाख है, जिसमें इसमें जम्मू है, कश्मीर है, वैली के एरियाज़ हैं, यहाँ पर 4G सर्विसेज की बहाली हो रही है। 4G सर्विसेज को बहाल करने के साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि भारत अगली हिकमत अमली क्या तय करता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से इस मुतनाज़ा खित्ते के हवाले से गुज़श्ता रोज़ 5 फरवरी के दिन यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर यह ऐलान किया था कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट भी आपकी मानने के लिए तैयार हैं, आपके जो मुतालबात हैं, आपकी जो राय है उसका एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान ने स्टेट पॉलिसी दे दी। दूसरी तरफ भारत के अंदर किसानों का इस्तेसाल हो रहा है। CAA NRC पर पहले एहतजाज हुआ, उसको भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की। दूसरा हमने देखा था कि टिड्डी दल जब हमला करके अफ्रीका से मशरक़ वस्ता से होते हुए ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहाँ से वो टिड्डी दल भारत के किसानों की फसलों पर हमला आवर हुए, तो उस वक्त अर्नाब गोस्वामी ने कहा कि ये पाकिस्तान की जानिब से टिड्डी दल आ रहे हैं, ये टिड्डी दल एक टेररिस्ट अटैक है और उन्होंने बताया कि इसमें कोई शायद चिप लगी हुई है। तो इस तरह के भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता है, इस तरह के ख़बरें वो शेयर करते हैं, लेकिन असल जो इश्यूज़ हैं उन पर डिबेट नहीं होती कि GDP किस तरह, किन कामों पर ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, GDP के कितने शेयर्स तालीम पर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर वाशरूम्स भी हैं या नहीं, इन पर बात नहीं हो रही। मीडिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर बात नहीं करता। और याद रहे, सबसे बड़ी खबर गुज़श्ता रोज़ सामने आई, वो खबर ये थी कि भारत में इंटरनेट शटडाउन के हवाले से भारत के मुंह पर तमाचा लगा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन जिस कंट्री ने किया है वो भारत है।
تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن، فارمرز پروٹیسٹ کو دبانے کی کوشش میں جس طرح ان پر ظلم کر رہا ہے، ٹریکٹر ٹرالیاں چلا دی جاتی ہیں خواتین کے اوپر سے، کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جموں میں منرلز پر قبضہ کیا جا رہا ہے، لداخ کے پہاڑوں پر، لداخ کی منرلز پر، لداخ کی معدنیات پر، لداخ کے زمینوں پر جس طرح قبضہ کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت کچھ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اب اگلا لائے عمل کیا ہوگا۔ اسی دوران کنگنا رناوت نے ٹویٹ کی، ان کی ٹویٹ کو ٹویٹر نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یاد رہے کہ انسانی حقوق پر بعض اوقات یہ سوشل میڈیا ایپس بھی سٹینڈ لیتی ہیں۔ یہی نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس وقت ٹویٹ کی الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی، تو اس وقت بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا، ٹویٹر اکاؤنٹس سسپینڈ کیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس دوران کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے، کیا جانا چاہیے، کیونکہ کسان ہی ہیں جو غلہ دیتے ہیں، کسان ہی ہیں جو آپ تک اناج پہنچاتے ہیں اور آپ کے زندہ رہنے کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ کہ کسانوں نے جب پیزا کھایا تو اس وقت کیا ہوا؟ کسانوں نے جب پیزا کھایا احتجاج کے دوران، تو بھارتی میڈیا نے کہا یہ پیزا کھانے والے ہیں، یہ پیزا کہاں سے آتا ہے؟ اب سوچئے، یہ کسان ہیں جو گندم اگاتے ہیں، یہ کسان ہیں جو ٹماٹر اگاتے ہیں، یہ کسان ہیں جن کے ہاں فارمز ہیں، جن کے ہاں چکن ہے، جن کے ہاں میٹ ہے، یہ خود پروڈکشن کے عمل سے جب گزارتے ہیں یہ چیزیں، جب یہ خود بوتے ہیں، وہاں سے لے کر وہاں جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں پیزا تک، جب وہ لوگ خود لوگ ہیں، جب اگانے والے وہ خود ہیں، وہ اگر پیزا کھا لیں تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بھارتی میڈیا کہتا ہے کہ یہ چند لبرلز اور لیفٹ کے لوگوں کی سازش ہے۔ یہ سازش نہیں ہے، پیزا کھا لینا سازش نہیں ہوتی۔ کسانوں پہ جو اس طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں ان کی اصل مانگیں آپ جانیں۔ یاد رکھیں، اس وقت بھارت بدل رہا ہے۔ اس وقت نتھو رام گوڈسے ہیرو ہے، گاندھی ولن ہے۔ اس وقت شرجیل امام ولن ہے اور ہمیں رام بھگت گوپال کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ہیرو ہے۔ تو یہاں پر ہیرو اور ولن اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں۔ جس طرف رام بھگت گوپال ہے، جس طرف نتھو رام گوڈسے ہے، اسی طرف اس وقت سچن ٹنڈولکر بھی، اکشے کمار بھی، کنگنا رناوت بھی اس صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری صف بین الاقوامی اہم ترین نمائندوں کی ہے، اس میں گریٹا تھنسبرگ کی ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن کے انسانی حقوق کے علم برداروں کی ہے۔ تو آپ تک ہے آپ کس صف میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔